दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस जोन नंबर 1 पे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर नयन प्रताप आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। अगर उस हम टॉपिक की बात करें तो वो टॉपिक क्या है, भारत में दिए जाने वाले सम्मान और पुरस्कार। अपना जो टॉपिक है वो क्या है कि भारत में सम्मान और पुरस्कार। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं पहले बताना चाहूंगा कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो भारत में कौन कौन से सम्मान दिए जाते हैं, कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। और ऐसे नहीं कि हम एक दो पुरस्कार पढ़ के छोड़ देंगे, हम टोटल जितने भी अवार्ड हैं, जितने भी पुरस्कार हैं, जितने भी सम्मान हैं, वो सारे सम्मान पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम सम्मान की बात करें तो भारत का अगर हम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहें, भारत का उच्च नागरिक पुरस्कार कहें, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों भारत रत्न। और इसके अलावा जो सम्मान होते हैं, सम्मान का मतलब क्या है, इसमें कुछ राशि वगैरह नहीं दी जाती है। इसके अलावा भारत रत्न के जो सम्मान है, इसमें हम पढ़ेंगे पद्म भूषण के बारे में, पद्म विभूषण के बारे में, पद्म श्री के बारे में। तो ये सारे सम्मान हैं जो हम लोग सम्मान, जिससे हम किसी को आदर देते हैं, रिप्यूटेशन देते हैं। इसमें किसी को कोई राशि नहीं दी जाती है, किसी को कोई रुपया वगैरह नहीं दिया जाता है। अगर हम पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार में दोस्तों हम टोटल पुरस्कार पढ़ने वाले कि कौन कौन से अवार्ड हैं, किस किस अवार्ड को कहां कहां दिया जाता है और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, ये सारे हम लोग सवाल करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहां पर हम लोग यहां पर ये पढ़ने वाले दोस्तों कि जो भारत रत्न है, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड शुरू से लेकर, यानी कि इसकी प्रारंभ कब हुई थी, ये जो प्रारंभ हुआ था ये 1954 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और 1954 ईस्वी से 2019 तक हम पढ़ेंगे कि ये पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को दिया गया है और दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों हम अगर बात करें यहां पर कि जैसे कि अपने पास टॉपिक दिया गया है कि भारत में सम्मान और पुरस्कार, तो सम्मान और पुरस्कार से आपको एक ही चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सम्मान कोई दूसरा चीज होता है और पुरस्कार कोई दूसरा चीज होता है, क्योंकि हम बीच में यहाँ पर और लिखे हैं, और का मतलब दूसरा होगा, यहाँ पर हम या नहीं लिखे हैं। ठीक है, या अथवा नहीं लिखे हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, सम्मान क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें सम्मान की, तो अगर हम पहले सम्मान की बात करें दोस्तों, तो जो पहला सम्मान है उस सम्मान का नाम है, इसको हम कहते हैं नागरिक सम्मान। क्या कहेंगे, नागरिक सम्मान पुरस्कार। नागरिक सम्मान, ठीक है। और इसमें जो पहला आता है उस पहले नागरिक सम्मान का नाम है भारत रत्न। क्या है, भारत रत्न। तो भारत रत्न को दोस्तों हम क्या कहते हैं, तो हम अभी आपको बोले हैं कि भारत रत्न को हम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहते हैं। जिसे हम बात करें तो उच्च नागरिक पुरस्कार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत का उच्च या सर्वोच्च कह सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट का मतलब सुपरलेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री मतलब सबसे सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें दोस्तों, तो जो दूसरा नंबर पुरस्कार है उस दूसरे नंबर पुरस्कार का नाम है पद्म विभूषण। क्या है, पद्म विभूषण। और अगर हम बात करें दोस्तों तीसरे की बात करें, जो तीसरा है उस तीसरे का नाम है पद्म भूषण। क्या है, पद्म भूषण। और अगर हम बात करें चौथी की दोस्तों, तो चौथा जो प्राइज है उस प्राइज को कहते हैं हम पद्म श्री। क्या कहते हैं, पद्म श्री। तो ये वो सारे सम्मान है जिसमें राशियां नहीं दी जाती है, जिसमें क्या किया जाता है, बस सम्मानित किया जाता है। उनके जो भी आदर होते हैं, उनकी आदर को, उनकी वैल्यू को बढ़ाया जाता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कुछ खासकर पुरस्कार होते हैं जो हम बात करेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। क्या है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कितने होते हैं, जैसे कि क्या क्या होते हैं दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे। खेल पुरस्कार जो होते हैं
वो हो सकता है अपना पहला, हो सकता है नहीं होगा। जानते हैं कौन सा होगा? राष्ट्रीय जो खेल पुरस्कार होगा उस पुरस्कार का नाम है अर्जुन अवार्ड। क्या है? अर्जुन अवार्ड, जिसको हम अर्जुन पुरस्कार कह सकते हैं। अर्जुन पुरस्कार कह सकते हैं, मतलब कहते हैं। अब ये अर्जुन अवार्ड क्या होता है दोस्तों? तो अगर हम बात करें अर्जुन अवार्ड की, तो ये जो अर्जुन अवार्ड है इसे हम किस क्षेत्र में देते हैं, क्यों देते हैं, इसके बारे में हम अगर आपको बताना चाहें दोस्तों, तो ये जो अर्जुन अवार्ड है ये अगर किसी प्लेयर को, कोई भी प्लेयर होता है, इसे हम लास्ट 3 ईयर में, ये पुरस्कार जो होता है लास्ट 3 ईयर में किसी भी खिलाड़ी के द्वारा अगर परफॉर्मेंस अच्छे से किया गया रहता है, अगर वो अपना परफॉर्मेंस सही से दिया है, तो ये पुरस्कार उसको दिया जाता है। किसको? यानी कि लास्ट 3 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में अच्छे परफॉर्मेंस के लिए दिया जाने वाला, अच्छे परफॉर्मेंस के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार। ये होता है दोस्तों। अगर हम इसके बाद बात करें दोस्तों, तो ये इस अवार्ड के बाद, अर्जुन अवार्ड के बाद दोस्तों, हम जानते हैं अर्जुन अवार्ड के बाद होता है द्रोणाचार्य अवार्ड। क्या होता है? द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब ये द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या होता है दोस्तों? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ये एक ऐसा पुरस्कार है जो खेल के प्रशिक्षकों को दिया जाता है। कहने का मतलब ये है, प्रशिक्षक उसको बोलते हैं जैसे कि ट्रेनर होते हैं, यानी कि जो भी ट्रेनर होते हैं, खिलाड़ियों को जो ट्रेंड करते हैं, उन्हें हम कौन सा पुरस्कार देते हैं? वो द्रोणाचार्य पुरस्कार देते हैं। यानी कि अगर कोई जो ट्रेनर है वो अच्छा अपने प्लेयर को ट्रेंड किया है, तो उसे हम कौन सा अवार्ड देते हैं? द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो हम यहां पर लिख सकते हैं दोस्तों, इस पुरस्कार को हम कहां देते हैं? तो इसे हम देते हैं खेल प्रशिक्षकों को, यानी कि ट्रेनर को। ठीक है, ये अवार्ड दिया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों तीसरे पुरस्कार की, तो जो तीसरा पुरस्कार है उस तीसरे पुरस्कार का नाम है दोस्तों ध्यानचंद पुरस्कार। क्या होता है? ध्यानचंद या फिर ध्यानचंद पुरस्कार। तो ध्यानचंद पुरस्कार क्या होता है दोस्तों? तो ध्यानचंद पुरस्कार दोस्तों हम आपको बता दें कि ध्यानचंद पुरस्कार यह एक ऐसा पुरस्कार है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम से जाना जाता है। खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम से जाने जाने वाला जो पुरस्कार होता है, उस पुरस्कार का नाम क्या है दोस्तों? ध्यानचंद पुरस्कार। क्या नाम है? ध्यानचंद पुरस्कार। यानी कि ये जो पुरस्कार है उस प्लेयर को दिया जाता है जो प्लेयर खेल के क्षेत्र में रिटायर हो चुके होते हैं, उन्हें दिया जाता है। ये ध्यानचंद पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो खेल के क्षेत्र में क्या हो चुके हैं? रिटायर हो चुके हैं, उन्हें दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि रिटायर्ड प्लेयर को ये जो पुरस्कार है, रिटायर्ड प्लेयर को दिया जाने वाला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। क्या होता है? अब कहने का मतलब ये है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का मतलब ये है जिंदगी भर के लिए दिया जाने वाला अवार्ड हो गया। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ पुरस्कार होते हैं दोस्तों, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है। ठीक है, आते हैं लास्ट जो पुरस्कार है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं। चलो, ये एक पुरस्कार याद रखना, ये पुरस्कार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके एग्जाम में वेटेज बनते हैं दोस्तों। तो देखिए यहां पर इसे हम क्रॉस सेट दिखा दें ताकि याद रहेगा आपको। यहां पर जो ये पुरस्कार है दोस्तों, याद रखना, ये है गांधी, ये कौन सा पुरस्कार है दोस्तों? तो गांधी शांति पुरस्कार है। लिख दें,
ये है गांधी शांति पुरस्कार। और ये गांधी शांति पुरस्कार ये ऐसा पुरस्कार है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में धन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में धन दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि गांधी शांति पुरस्कार ये एक ऐसा पुरस्कार है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा अवार्ड है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में धन दिया जाता है, तो अपना गांधी शांति पुरस्कार होगा। ठीक है, इसके अलावा भी दोस्तों, इसके अलावा भी पुरस्कार हैं जो फिल्म जगत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? फिल्म जगत के क्षेत्र में। तो फिल्म जगत के क्षेत्र में दिए जाने वाले जो पुरस्कार हैं, उन पुरस्कार का नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो उसे हम यहां पर लिखना चाहेंगे दोस्तों, यहां पर फिल्म जगत में दिए जाने वाले पुरस्कार। ठीक है, तो फिल्म जगत में जो दिए जाने वाले पुरस्कार हैं दोस्तों, उन पुरस्कारों के अगर हम नाम की बात करें तो यहाँ पर पहला पुरस्कार दोस्तों आ जाएगा, उसको हम कहते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। क्या होता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, अच्छा, दूसरे अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा भी दोस्तों कुछ और अवार्ड दिए जाते हैं यहां पर। तो उस पुरस्कार का नाम हो सकता है दोस्तों जैसे आप देखे होंगे दोस्तों, फिल्मों में दिया जाता है। कौन सा फिल्म दिया जाता है? बेस्ट फिल्म के लिए अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट गाने के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो वो सारे अवार्ड इसमें आएंगे, उसके बारे में उतना सवाल में नहीं पूछता है, लेकिन हम यहाँ पर जो मुख्य रूप से पूछा जाता है उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो अवार्ड है दोस्तों, उस अवार्ड को लिखेंगे। उस अवार्ड का नाम है ब्रेवरी अवार्ड। क्या है? वीरता पुरस्कार। क्या है दोस्तों? वीरता पुरस्कार। और वीरता पुरस्कार जो होता है ये किसके लिए है? तो ये सेनाओं के लिए है। किसके लिए है? सेनाओं के लिए। अब ध्यान देना दोस्तों, ये वीरता पुरस्कार जो होता है ये दो प्रकार से होगा। ठीक है, एक होगा सैन्य के लिए, मतलब सेना के लिए, और जो दूसरा होता है वो होता है गैलेंट्री अवार्ड। एक जो होता है पुलिस मेडल और दूसरा होता है गैलेंट्री अवार्ड। ये दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन दोस्तों? तो पहला जो होता है वो होता है पुलिस मेडल, जिसमें केवल मेडल दिया जाता है, पुलिस मेडल। और दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है गैलेंट्री अवार्ड। ये होता है गैलेंट्री अवार्ड। इस गैलेंट्री अवार्ड को भी दोस्तों, इसे हम दो टाइप में बांटते हैं। एक जो होता है इसको हम कब देते हैं दोस्तों? तो ये जो गैलेंट्री अवार्ड होता है, ये गैलेंट्री अवार्ड आपको दो टाइप से दिया जाता है। एक जो रहता है युद्ध क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड। ठीक है, और दूसरा जो होता है युद्ध के बाद अगर कोई सेना वगैरह, सैनिक वगैरह वो मर गया है तो ये मरणोपरांत दिया जाने वाला अवार्ड है। मरणोपरांत दिया जाने वाला पुरस्कार। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये सारे अवार्ड हैं जो कि आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये अब तक आप लोग लिख चुके होंगे, और यहाँ पर मैं अभी से इरेज करता हूं, और यहाँ से दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अब जो भारत रत्न पुरस्कार है ये कब शुरू हुआ था और कब से कब तक इसे
दिया गया था, कब से कब तक इसे वितरित किया गया था। बीच में इस पुरस्कार को कुछ समय के लिए बंद भी किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में अब हम देख रहे हैं आगे कि यहाँ पर क्या होगा भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं अब इसे इरेज कर रहा हूँ। आप उम्मीद करते हैं कि वीडियो को पॉज करके लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है अपना, उस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को हम क्या कहते हैं, भारत रत्न पुरस्कार, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं सर्वोच्च रत्न पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला अगर हम बात करें कि ये सर्वोच्च रत्न पुरस्कार है क्या, तो देखो दोस्तों यहाँ पर सर्वोच्च रत्न जो पुरस्कार है, इस सर्वोच्च रत्न पुरस्कार के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा नॉइज प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर भारत रत्न पुरस्कार। अगर हम भारत रत्न पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न पुरस्कार को 2 जनवरी 1954 ईस्वी में शुरू किया गया था। कितने ईस्वी में? 2 जनवरी 1954 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसमें अब कहने का मतलब ये है, ये पुरस्कार जो है हम इसे सम्मान कह सकते हैं। इसमें कोई राशि वगैरह नहीं दी जाती है, लेकिन हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, इस पुरस्कार में एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रशस्ति पत्र। प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रशस्त पत्र भी लिखता है, तो प्रशस्ति पत्र दिया गया रहता है। हम आपको बता दें कि ये सम्मान कैसा होता है, ये एक पीपल के पत्ते का होता है। इस पीपल के पत्ते पर दोस्तों, ये पीपल का पत्ता अगर है तो इस पीपल के पत्ते पर दोस्तों यहाँ पर सूर्य का फिगर जो है अंकित रहता है, और इस सूर्य के फिगर के नीचे यहाँ पर नीचे लिखा गया रहता है भारत रत्न। क्या लिखा गया रहता है? भारत रत्न। ठीक है, किस भाषा में? तो ये देवनागरी भाषा में लिखा गया रहता है। ठीक है, सवाल ये देता है कि जो पीपल का पत्ता होता है, इस पीपल के पत्ते पर किस चीज का चित्र अंकित होता है। भारत रत्न जो सम्मान होता है उसमें जो पीपल का पत्ता, उस पर किस चीज का चित्र अंकित होता है। तो याद रखिएगा कि एक तरफ जो होता है वो सूर्य का चित्र होता है, और उसके साथ साथ भारत रत्न लिखा गया रहता है। जबकि दूसरे तरफ क्या होता है दोस्तों, तो दूसरे तरफ यहाँ पर चक्र बनाया गया रहता है, चक्र, अशोक चक्र। ठीक है, इसमें 22 तिलियां हम यहाँ पर नहीं बना रहे हैं, आप अपना गिन के बना लीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ नीचे लिखा गया रहता है सत्यमेव जयते। क्या लिखा गया रहता है? सत्यमेव जयते। ठीक है, तो ये होता है अपना कौन सा पुरस्कार? तो भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, अब इस भारत रत्न पुरस्कार जो है सम्मान जो है, भारत रत्न सम्मान, इस सम्मान में कोई राशि वगैरह नहीं दी जाती है। इसमें प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, इसमें व्यक्ति के रेप्यूटेशन को बढ़ाया जाता है। अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम इस पुरस्कार को किसे दिया गया था, तो इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम है याद रखिएगा, उससे पहले नाम को बताने से पहले मैं यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। उन पॉइंट्स को समझ लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस पुरस्कार को सबसे पहले कुछ निश्चित क्षेत्रों में दिया जाता था, कुछ सीमित क्षेत्रों में दिया जाता था। वो कौन कौन से क्षेत्र थे दोस्तों? तो यहाँ पर याद रखिएगा, वो जो क्षेत्र थे उस क्षेत्र का नाम था कला, साहित्य, फिर है विज्ञान, फिर है राजनीतिक शास्त्र या राजनीति में, और फिर इसके साथ साथ जो है दोस्तों, इसके साथ साथ ये पुरस्कार जो है राजनीतिक के साथ सामाजिक क्षेत्र में दिया जाता था। सामाजिक कार्यों के लिए, वह व्यक्ति जो सामाजिक कार्य समाज के लिए बहुत ही उच्च कार्य किया है, बहुत ही अच्छा कार्य किया है, तो उसके लिए भी ये अवार्ड दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस पुरस्कार को 2011 दिसंबर 2011 से सभी क्षेत्रों में देने की मंजूरी दे दी गई। सभी क्षेत्रों में देने की मंजूरी दे दी गई, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पर अब अगला पॉइंट समझिए। यहाँ पर ये जो पुरस्कार होता है, इस पुरस्कार में जो व्यक्तियों के नाम हैं, उस व्यक्तियों के नाम नामांकित जो करते हैं, वो करते हैं नामांकित जो करते हैं, नाम किन किन व्यक्तियों को दिया जाएगा, उनके नाम को नामांकित जो करते हैं उनका नाम होता है प्रधानमंत्री। क्या नाम होता है? प्रधानमंत्री। यानी कि नामांकित जो नामों को अंकित करने वाले व्यक्ति जो होंगे वो होंगे प्रधानमंत्री। लेकिन जो पुरस्कार देने वाले व्यक्ति होते हैं, जिसके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, उनका नाम वो होते हैं राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। ये नामांकित होता है प्रधानमंत्री के द्वारा और जो दिया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा। हम आपको बता दें दोस्तों, इस पुरस्कार को एक वर्ष में केवल 3 ही व्यक्तियों को दिया जा सकता है। ये जो पुरस्कार है एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है, 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है, 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है। कितने? एक वर्ष में, एक वर्ष में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना दोस्तों। इसके अलावा अब हमारे पास सवाल बनता है कि ये पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को दिया गया। तो सबसे पहला सवाल देता है कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। तो सबसे कम उम्र में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जो हैं उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। क्या नाम है? सबसे कम उम्र में सम्मानित जो हुए हैं उनका नाम है, सम्मानित जो व्यक्ति हैं उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। क्या नाम है दोस्तों? सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, ये वही तेंदुलकर हैं जिनको हम मास्टर की उपाधि दिए हैं, तेंदुलकर। कितने वर्ष की उम्र में भाई? तो 40 वर्ष की उम्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया जा चुका है। और तब आता है सवाल कि सर्वाधिक उम्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार किसे, यानी कि सबसे ज्यादा उम्र में यह पुरस्कार किसे दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह भी याद आपको रखने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा उम्र में, सबसे अधिक उम्र में मतलब सबसे अधिक उम्र में प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था धोंधू केशव कर्वे। नाम सुने हैं दोस्तों? उनका नाम था धोंधू केशव कर्वे, ठीक है। इन्हें दिया गया था सर्वाधिक उम्र में। कितने उम्र में भाई? तो 100 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 100 वर्ष की आयु में। ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है दोस्तों अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये आता है कि इस पुरस्कार को कुछ विदेशी मूल के लोगों को भी दिया गया था। जैसे अगर हम बात करें, उधर हम मिटा के लिख देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस पुरस्कार को कुछ विदेशी मूल के लोगों को भी दिया गया था और उनका नाम है, उन्हें हम बात करें तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि मदर टेरेसा का आप नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ये जो सवाल देता है मदर टेरेसा से रिलेटेड देता है कि मदर टेरेसा को जो पुरस्कार दिया गया था तो क्या ये भारतीय थी। तो हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर कहेंगे कि ये विदेशी मूल की भारतीय थी। क्या थी? विदेशी मूल की भारतीय थी। विदेशी मूल की भारतीय थी, यानी कि ये एक ऐसी इंडियन थी जिनका जन्म विदेश में हुआ था और इनको पुरस्कार ये भारत में रहना पसंद करती थी, कलकत्ता में रहती थी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल जो है, अब आपसे ये विदेशी मूल पूछ सकता है। तो देखिए, विदेशी मूल ये होता है ना कि वे व्यक्ति जो विदेश में जन्म लिए और अपने देश में आकर रह रहे हैं, तो वो विदेशी मूल के भारतीय कहलाएंगे। अब सुने होंगे आप ही
कि कुछ वैज्ञानिक ऐसे होते हैं जो भारतीय मूल के विदेशी वैज्ञानिक कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनका जन्म भारत में हुआ और वे रह कहाँ रहे हैं, विदेश में, तो वो होता है विदेशी मूल के भारतीय व्यक्ति। और फिर अगर भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति कहेंगे तो भारतीय मूल के कहेंगे तो भारत में जन्म हुआ और विदेश में रह रहे हैं, विदेशी मूल के भारतीय कहेंगे तो विदेश में जन्म हुआ भारत में रह रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। तो इनके अलावा मदर टेरेसा के अलावा कुछ और 2 व्यक्तियों को दिया गया था, उनका नाम था, ये 2 मुसलमान थे, उनका नाम था, मुसलमान थे, उनका नाम था, पहले का नाम था यहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इन्हें हम सीमांत गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी भी कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। और दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था यहां पर नेल्सन मंडेला। क्या नाम था? नेल्सन मंडेला। अब नेल्सन मंडेला आप नाम जरूर सुने होंगे। ये नेल्सन मंडेला कौन थे? सॉरी, माफ कीजिएगा। तो ये जो नेल्सन मंडेला थे ये साउथ अफ्रीका के गांधी कहे जाते थे, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के जो गांधी थे इन्हें कहा जाता था। दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहते थे हम इन्हें, दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाते थे, दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाते थे। प्रारंभ में इस पुरस्कार को, अब देखिए यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान को हम क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। ठीक है, और नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के गांधी। इस पुरस्कार को दोस्तों कुछ समय के बाद, यानी कि शुरू में इस पुरस्कार को मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। नहीं दिया जाता था। लेकिन दोस्तों अगर बात करें हम कि 1954 ईस्वी में, सॉरी 1954 बोल रहे हैं, 1954 में शुरुआत हुआ था। 1964 ईस्वी में सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया था, तो ये पुरस्कार जो है, ये पुरस्कार 48 व्यक्तियों को दिया गया था। कितने व्यक्तियों को? 48 लोगों को दिया गया था। 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया था। 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत ये पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 16 व्यक्तियों को। ठीक है, और मरणोपरांत सबसे पहले ये जो भारत रत्न पुरस्कार है ये प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था, आप जानते ही होंगे, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम यहां तक पढ़े, लेकिन अभी भी हम इसकी जड़ तक भी नहीं पहुंचे हैं, इसकी नींव तक भी नहीं पहुंचे हैं। अगली वीडियो में जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो वहां पर अब हम शुरुआत करेंगे। ये सब तो सारा हम यहां पर एक संक्षेप रूप में विवरण आपको दे दिए। अब यहां से जब हम अगली वीडियो बनाएंगे तो वहां पर दोस्तों लिखेंगे ऐसे करके, चाहे लिख ही देते हैं। यहां पर देखो, सबसे पहले जो अवार्ड दिया गया ना, वो दिया गया RRCR को। ये 1954 ईस्वी से देना शुरू किया गया। 1954 ईस्वी से देना शुरू किया गया और ये 3 व्यक्तियों को दिया गया। वो कौन कौन से व्यक्ति थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, फिर है अपने पास SR देखो दोस्तों, यहाँ पर अब जो है इसे बताने का मैं एक ट्रिक सोच रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हो सकता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, फिर CV रमन को दिया गया था, तो यहाँ पर हम SRCR कह सकते हैं। SRCR। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अब तब तक क्लियर रहने देते हैं। धन्यवाद।